हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो वाले कैसे गए। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम बिग बॉस का एपिसोड 93 रिव्यू करने वाले हैं, जो कि मंडे के बारे में था। जैसे कि कल न्यूज़ मालूम पड़ी, धर्मेंद्र जी इस दुनिया में भी नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। तो मैं ही सोल रेस्ट इन पीस। एंड वो हमेशा अपनी मूवीज़ के लिए जाने जाएंगे। बहुत बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत एक लेजेंडरी एक्टर थे एंड वो हमेशा अपनी फिल्मों के थ्रू याद रहेंगे। तो जो एपिसोड की शुरुआत होती है, यहाँ फरहाना अमाल जो है वो बात करते हुए दिखाई देते। यहाँ मालती को कभी कॉल आउट नहीं किया जाता है, जो भी वो नैरेटिव क्या बोलते हैं सेट करवाती है उसके लिए। तो ये फरहाना बोलती है एंड फिर अमाल जो है, अमाल एंड तानिया बात करते हुए दिखाई देते हैं कि तानिया बोलती थी जो भी तूने इशारा किया या जो भी तुमको लगता है मेरी और नीलम की थी, मैंने उसको धोखा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड जो तूने इशारा जो एक्शन किया था उस दिन, तो उससे मुझे काफ़ी हर्ट हुआ। मेरी फैमिली देखेंगे तो क्या सोचेंगे। एंड फिर अमर बोलता है जो भी जो अरमान ने तेरे को आके थैंक यू बोला, जो भी तूने केयर करी, बट जो तू राजू और काजू की जो स्टोरी बताई तो वो उसको भी नहीं पसंद है। वो एकदम अलग ही ट्रैक में जा रहा था, तो उसको भी पसंद नहीं आ रही। एंड फिर जो अमाल बोलते हैं अगर इन लोग को ऐसा ही है कि पुराना वाला अमाल मलिक चाहिए जो एकदम घर सर पे उठा देता था, तो ठीक है, मैं भी वैसे ही बन लूँगा। मैं इसमें कोई अच्छा आदमी में नहीं बनूँगा, कोई चेंजेस में नहीं दिखाऊंगा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाऊंगा। ये लोग चाहते हैं जैसे कि मैं आगे से कन्फ्रंट करूँ, इन लोग की बातें करूँ, बैंड बजाऊँ इन लोग की, तो मैं वही है, और मैं ऐसे ही बात करूँगा। एंड ये लोग को ऐसा लग रहा है कि जर्नी में कोई भी मूवमेंट या ऐसा ग्राफ छोड़ने नहीं चाहिए, तो ठीक है, मैं वैसे ही रहूँगा। अभी मैं लोग को बताऊँगा कि कैसे करते हैं। ऐसे तो फिर तानी बोलती तुझे ना क्या बोलते जो है, लोगों को कन्फर्म करने की ज़रूरत है। जैसे कि देख, एंड जो तुझे जो बातें रखनी है ना, बिना गाली गलौज के तुझे रखना है। जैसे कि कल प्रणीत ने तुझे बोला, तूने उसको बोला, कन्फ्रंट किया, उससे बैठ कर तूने बात किया। तो अगर तुझे ऐसा है तो उससे बैठ कर बात कर और उसको बोल कि देख तुझे मुझे लगा ऐसा सोल लूज़र है, मैं ऐसा नहीं हूँ सोल लूज़र, और ऐसा ही हूँ मैं। और फिर उन लोग का ग्रुप ना तेरे से एकदम डरना चाहिए तेरे नाम से। तो वही है। फिर अम्मा बोलते हैं हाँ कुछ अगर चेंज करो, तो लोग बोलते ठंडा है, बैकफुट पे है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता है। तो ये बोलती है बिना चिल्लाए गाली दिए लोगों को कन्फ्रंट कर, ऐसा तानिया बोलती है। तो देखिए ओवरऑल जो आज का एपिसोड था वो काफ़ी बोरिंग लग रहा था, अननेसेसरी पॉइंट्स उठे। स्टार्टिंग का आधा घंटा तो ये सब कन्वर्जेशन में था जो बोरिंग था, एंड लास्ट के आधे घंटे नॉमिनेशंस, पूरा आधा घंटा नॉमिनेशंस में ले गए। तो ये जो बिग बॉस के जो एपिसोड जितने बोरिंग हो रहे हैं ना, ये सब बिग बॉस की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कंटेस्टेंट से वैसे रखे जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख सकते, जो अपना मुद्दा नहीं रख सकते हैं। तब यही है, अभी और 2 हफ्ते बचे, ऐसे अगर बोरिंग एपिसोड्स आएंगे तो वो देखना पड़ेगा। मैं चाहता बिग बॉस जो एपिसोड है वो बोरिंग ना करे, क्योंकि कंटेस्टेंट से वैसे तो कन्वर्सेशन तो बोरिंग रहेंगे ना। अभी टिकट तो फिनाले टास्क आएगा तो देखते हो उसमें क्या इंटरेस्ट होता है। तो कह रहे थे जो मालती जो है वो फरहाना को बोलती है, यानी शहबाज को बोलती है फरहाना ना वॉशरूम जाती है वो अपने हाथ नहीं धोती है। मैंने उधर 3 टिशू थे, फिर 4 थे, वो उसका एक कन्वर्सेशन होता है। उधर अशनूर भी क्या बोलते हैं फरहाना को बोलती नहीं यार उधर 4 ही टिशू थे। फिर आती है फरहाना, मालती बोलती क्या तुमने देखा है हाँ। फिर मालती बोलती तेरे जो वर्बल हाइजीन भी नहीं है, फिजिकल हाइजीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उधर ताने बोलते तो ऊपर से नीचे तक का अनहाइजीनिक है। फिर वही ये लोग आगे कन्वर्सेशन जो कि पॉइंटलेस मेरे को लगा, कोई मुद्दा नहीं है। और वही जीके पे पूरा भी 14 हफ्ते है तो सब कर रहे हैं कुछ ना कुछ, ये वो। एंड फिर फरहाना जो बोलती है गंदी औरत, पागल पागल कही की। तो ये जो था इल्लू के बारे में जो था उन लोग का एक आर्ग्यूमेंट होता है। फिर इधर क्या बोलते हैं प्रणीत एंड मालती जो ब्रेकफास्ट खाते हुए दिखाते थे, तो उसमें अमर बोलता है मेरे को ना तेरे से कुछ बात करनी है, वो रिगार्डिंग जो सोर लूज़र उसको बोला गया था। तो बोलते ठीक है, प्रणीत बोलता है मेरे को भी तेरे को बात करनी है, बाद में बात करते हैं। तो इज्जत जो है प्रणीत और अमर जो बात करते हुए दिखाते थे, एंड जो मालती है वो अपनी कुर्सी लेके आके बैठ जाती है। तो अमर बोलता है देख जो भी तो ये सब कर रहे हैं ना ये बहुत गलत कर रहे हैं। जो भले तेरे फैंडम में कुछ भी हो, अगर मेरे फैंडम्स आएंगे ना तो इसमें घुस जाएंगे एंड ये बहुत आगे करना है। तो ये जो फैंडम वाली बात थी वो अमल को नहीं निकालना चाहिए था, बट उसका वही अगर तू मुझे सोल लूज़र बोलेगा तो मेरे जो फैंस है वो चुप नहीं बैठेंगे। फिर देख फिर अमल फिर प्रिंस बोलते तू कन्वर्सेशन नहीं करता है,
तो ये है, तो कन्वर्सेशन नहीं करता है, तो अपने पहले से पॉइंट ऑफ व्यू निकाल लेता है, तो कभी चेंज नहीं होता है। तो इधर अमाल को ऐसे क्या लग रहा था कि जो प्रणीत और अमाल की जो है वो एक अच्छी दोस्ती हो गई है, तो इसके लिए जो है क्या बोलते हैं, जो प्रणीत ने उसको सोल लूज़र बोला वो उसको पसंद नहीं आया। एंड फिर बोलता है अगर तू ये सब बोल रहा है तो ये दोस्ती में नहीं आता है मेरे लिए, तो ये नहीं कर सकता है कि अपने दोस्त को करके तो उसी को पॉइंट आउट करे। एंड फिर जो है मालती जो है उधर ही बैठ के उधर ध्यान देती हुई दिखाया, तो ये देखा अगर तेरे को ऐसा ऐसा है तो देख, तू मेरी केयर करता है, तूने मेरा हाल चाल पूछा, मैं तेरा हाल चाल, वो नेचुरल म्यूचुअल है, बट मैंने तुझे कभी अपना दोस्त नहीं माना है। सब फ्रेंड बोलते हैं मेरे सिर्फ 3 ही दोस्त थे, गौरव, अश्नूर एंड मालती। तो फिर अमर बोलते हैं ठीक है, फेयर है ना, अगर तुझे यही तो है तो फिर मैं जो एनिमी है तो ये एनिमी वाले वाइफ से। तो प्रेम बोलता है यार ये इतना एनिमी वाला हार्श वर्ड तू मत यूज़ कर, बट ये दोस्त नहीं है ना, तो ठीक है, दोस्त नहीं है तो ठीक है, मैं समझ गया तेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तू भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा। फिर तो जो अश्नूर एंड तान्या की एक वो टेडी जो बेयर के बारे में उसका कन्वर्सेशन होती है, उसमें तान्या बोलते हैं रश्नु मुझे बेयर दे दे, 1-2 घंटे के लिए दे दे, बाकी बार तू ले ले। कुछ नहीं बोलती नहीं, अगर तुझे ऐसा है तो क्या बोलते हैं मुझे भी कहानी सुनानी होगी तेरे को। एंड फिर जो है तान्या जो वो लैक्टोस का जो दही रहती है वो खाते हुए दिखाई देती है, तो अश्नू जाके बोलती है मालती देख तेरा वो लैक्टोस का दही वो क्या बोलते हैं नहीं, तान्या है वो खा रही है। ये सब होता है। एंड फिर जीके एंड प्रणीत एंड इधर अश्नू बात करते हुए दिखाते थे, यार कल तेरे को जो क्या बोलते मालती ने जो डांटी है उसे, तो अपने बोलते नहीं डांटी वाटी कुछ नहीं हो, ऐसा दोस्त में था वो मुझे समझा रही थी। तो बोलता हाँ बहुत, जीके बोलता बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, तुम बहुत गहरी दोस्ती हो गई, हाँ तो बता ना क्या बात। तो ब्रेक बोलता नहीं मैं आपकी बात उसको नहीं बताता, उसकी बात भी मैं आपको नहीं बताऊँगा, हाँ बहुत गहरी दोस्ती हो गई है। तो फिर प्रणीत फन में मतलब देखा इसको एकदम फूफा जी वाली एकदम वाइब है। फिर अश्नू भी इसका है, तो इन लोग तीनों के भी अंदर कुछ ना कुछ तो है जो दोस्ती का रहता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गौरव स्टार्टिंग से एंड जो मालती वो अभी से आई है। एंड मुझे नहीं लगता मेरे ख्याल से गौरव और अश्नू से पनीर से ज़्यादा बात करते हैं अश्नू के कंपैरिजन में, क्योंकि जब मृदुल था तो मृदुल से उसकी बात होती है। तो एक रहता है ना कोई एक फ्रेंड जो नहीं है, वो जीके का मैं समझ सकता हूँ। तो फिर इधर जो फराना जो एक शेर बोलती है, इधर जो लोग मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर एक शेर है से। फिर जो फराना है जो शेर बोलती है, ये तो आगाज़ है अभी अंजाम होने दो, मैं थम जाऊंगी ज़रा सा शाम होने दो, मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो बेवजह। तो ये जो वो वापस में शायरी बोलूँगा, ये तो आगाज़ था अभी अंजाम होने दो, ये तो आगाज़ था अभी अंजाम होने दो, मैं खुद ही थम जाऊंगा ज़रा शाम होने दो, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा ज़रा नाम तो होने दो। तो ये जो है जो फराना जो एक शेर है वो बोलती है। एंड फिर जो जीके एंड प्रणीत एंड जो तान्या उन लोग एक बात करते दिखाते हैं, जैसे कि वही है क्या बोलता है अभी जो एकता कपूर ने तान्या को जो सीरियल का जो ऑफ़र दिया हुआ है कि बात कर सकते हैं बाहर आके, कंफर्म नहीं है बात करेंगे बात, तो इसका बोलते हैं यार तूने ना लास्ट लैब में जो एकदम आगे बढ़ते ना फराना को, वो हिसाब से तू आगे बढ़ गई है। एंड फिर जो है तान्या भी जो एकदम अलग ही थोड़ा अलग ही मूड में आ गई है। तो प्रणीत बोलते हैं यार एक ऑफ़र मिलने से लोग कितना बदल जाते हैं ना। तो ये सब होता है। एंड फिर जो तान्या जो है अमाल की जो नज़र उतारते हुए दिखाई देती है। एंड फिर जी की तरह बोलता है यार जैसे सुबह थे यार, जैसे मैं जो घर जाऊंगा जब, तो मैं ये घर को बहुत मिस करूँगा यार। उठते साथ ही बोलूँगा यार घर इतना छोटा हो गया, ये बिग बॉस का घर काफ़ी बड़ा है। तो तान्या बोलते नहीं यार मुझे चीज़ क्या बोलते मुझे नहीं महसूस होएगा क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है। तो फिर जी के बोलता है तुम्हें तो मुंबई आना है, और यहाँ बड़े बड़े लोग के भी मुंबई में घर छोटे ही होते हैं। तो ये सब बोलता है। अमल को पूछते अमल अगर तेरे को अगर, क्योंकि देख तू भी आएगी तेरा हीरो भी इधर ही है। तो अमल बोलता है अगर मुझे तान्या के साथ किया तो भाई मैं तो नहीं करूँगा, मैं सामने से 2 करोड़ रुपये दूंगा, मुझे नहीं करना है। तो बोलते अगर फरहाना के अपोजिट आया तो करेंगे। फिर जब प्रणीत बोलते हैं यार तू फरहाना तो करेगी, बट जो तूने बोला था प्रणीत या अश्विनी बोलते हैं, तो फरहाना बोलते हैं अगर एकता कपूर बोलेंगे तो मैं करूँगी। फिर इधर जो क्या बोलते हैं तान्या एंड जो फरहाना वो सब वही, मेरे को ऐसा लग रहा है वही चाहते हैं कि ये लोग दोनों को कुछ आर्ग्यूमेंट हो तान्या एंड फरहाना का रिगार्डिंग दिस
सारे घर वाले, जीके, प्रणीत एंड अश्नु। तो वही जो बोलते लाइक सब लोग ना इधर जेलस है, इधर सब लोग क्या करते हैं एक दूसरे को, दोनों लड़के लोग को जलाने के अलावा ये जलाने के अलावा क्या करते हैं। इस घर में हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द हाउस, जो अपने लिए कभी स्टैंड लिया हो या कुछ करा हो। तो ये जो है लाइव फीड में दिखाया गया है। तो उसके बाद जो क्या बोलते हैं, तान्या बोलती है हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द हाउस, मुझे तो कोई भी नहीं दिखता। हाँ, एक बसीर था जो अपने लिए मुद्दे के लिए स्टैंड लेता था, चाहे वो हाइजीन हो या कुछ भी हो, बट अपने मुद्दे के लिए स्टैंड लेता। तो ये बसीर का जो क्लिप था वो निकाल दिया। अब समझ में आता है ये बिग बॉस वो अभी कंटेस्टेंट नहीं है तो क्यों रखना का, बट जब बार बार अभिषेक का नाम आता है तो वो तुम डाल सकते हो। तो एक बसीर, क्योंकि ये लाइव फीड में है, ये इंस्टा पे भी मैंने क्लिप देखे है, तो ये मैं वही सबसे देख रहा था लोग कब काटेंगे कब काटेंगे। तो ये जब टाइम आया तो लोग ने काट दिया है। तो ये सब होता है। एंड फिर फरहाना जो है वो फ्रेंड से पूछते हैं किस बात पे तुझे मुझे हार्टलेस लगती हूँ मैं तेरे को। तो बोला दिख जब वो क्या बोलते हैं शेडिंग वाला टास्क का, तो मैंने पूछा तेरे पास दिल है, वो तो बोली नहीं मेरे अंदर है मेरी मम्मी। तो ये सब होता है। फिर अश्नु भी आती है, अश्नु भी बोलती है जब भी कभी तुम कुछ कन्वर्सेशन या कुछ एक्शन करती हो ना, वो सबसे ऐसा लगता है कि तुम एकदम हार्टलेस हो। तो फिर तो फरहाना पॉइंट आउट करती है मुझे भी मालूम है लोग कैसे कैसे करते हैं। अभी तुम आधे घंटे पहले बोल रही थी जब मेरी मम्मी ने इसको भी लेके जाओ, एंड जब मैं रो रही थी फिर तुम ही आए थे कंसोल करने के लिए। तो ये फरहाना जो थोड़ा अलग ट्रैक पे चली गई थी। वो तो भी कोई भी अगर, तो अश्विनी नहीं बोला, अगर कोई भी अगर रोता तो मैं उसके पास जाती उसको कंसोल करती। अगर आपको ऐसा है नेक्स्ट टाइम नहीं आने के लिए तो मैं नहीं आऊँगी। ये सब होता है। एंड फिर बिग बॉस जो है वो नॉमिनेशंस के लिए अनाउंस करते हैं। तो एक बार बिग बॉस बोलते हैं इस बार नो लिमिटेशन, आप कितनी भी जिनको नॉमिनेट कर सकते हैं, बट हाँ एक शर्त है, अगर किसी को एक नॉमिनेशन भी लगा तो वो इस घर हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड रहेगा। तो इसी के साथ जो है पहले प्रणीत जाता है। प्रणीत के नॉमिनेशंस रहते हैं अमाल जो कि सोल लूज़र है, फरहाना जो कि नेगेटिव लगती है और मुझे नहीं चाहता कि मैं कोई नेगेटिव पर्सन को जीतते हुए देखा हूँ। तान्या एक बहुत बड़ी फ्लिपर है, वो बार बार फुटेज के लिए करती है। एंड शहबाज जो है फ़ायदे की रिलेशनशिप बनाता है एंड वो अपने कुछ करेक्ट रिलेशन जो अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाता है। एंड फिर सेकंड जो आती है वो तान्या रहती है। तान्या का नाम रहता है शहबाज, अश्नु, अमाल एंड जीके के लिए बोलती है। अब जीके की जर्नी और मेरी जर्नी देख लो, वो पूरे 6 हफ्ते तक का एक्टिव नहीं था, बल्कि हम लोग एक्टिव थे, हम लोग स्टार्टिंग से गेम खेल रहे। तो जीके जो है 6 वीक से एक्टिव नहीं था, तो मुझे लगता है उसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है एज़ कम्पेयर टू हम लोग। उसका नाम रहता है मालती पनीर। एंड मेरे इसी के साथ मैं पूरा घर को नॉमिनेट करना चाहूँगी, मैं फरहाना को भी नॉमिनेट करना चाहूँगी क्योंकि मुझे वो स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर लगती है। फिर अमाल जो है, अमाल बोलते हैं जीके वो बैकफुट में खेलते हैं एंड बहुत सारे लोग निकल गए हैं बट इन्होंने कुछ नहीं करते हुए फिर भी अभी तक यहाँ पर टिके हैं। फिर प्रणीत जो है वो प्रणीत का नाम लेता है एंड मेरी तरफ से 2 ही नॉमिनेशन हैं, क्योंकि बिग बॉस ने बोला था कि एक जन को ही तुम एक को भी अगर स्टैम्प लगा तो नॉमिनेट होएगा वो। तो ये भी जो उसने सिर्फ 2 जन को नॉमिनेट किया अमन ने, तो हो सकता है उसका गेम हो या कुछ भी हो। अभी इस पर 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, क्या वो डर के मारे नहीं किया, उसको रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं, या तो हो सकता है उसका प्रॉपरली गेम हो, उसने गेम वाइज ही किया रहेगा, उसको सिर्फ 2 ही उसको मालूम है पूरा घर नॉमिनेट होने वाला है। तो अश्नु जो है, अश्नु आती है, उसका नाम रहता है तान्या, अमाल, फरहाना, मालती एंड शहबाज। फिर मालती आती है, मालती के नाम रहते हैं शहबाज, अश्नु, तान्या, फरहाना एंड जीके जो है वो काफ़ी कैलकुलेटिव लगते हैं उसको। फिर शहबाज आता है, शहबाज का नाम है अश्नु, फरहाना, मालती, जीके, तान्या एंड प्रणीत। फिर जीके आता है, जीके का नाम रहता है मालती, तान्या, फरहाना, अमाल, शहबाज एंड अमाल जो रहता है कि जो जीके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं लगते मुझे। एंड मालती रहती है, अश्नु, शहबाज एंड प्रणीत एंड तान्या। ये सब होता है एंड इसी के साथ जो है वो क्या बोलते हैं नॉमिनेशन से वो एंड होता है। अभी देखिए इसमें ना बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, जैसे कि जीके का ग्रुप है, उन्होंने अपने अपने दोस्तों को बचाया, जो कि बात ठीक है, बल्कि अमल ने भी शहबाज को बताया, शहबाज ने भी अमल को बताया, वो ठीक है, वो समझ रहा है। बट जो तानिया एंड फरहाना ने जो किया है वो कुछ समझ में नहीं है। अभी ऐसा उन लोग का ऐसा सिचुएशन आ गया कि उन लोग का कोई दोस्त नहीं है, उन लोग 1 या 2 जन किसी को अपने साथ देख नहीं सकते फिनाले में, तो ये थोड़ा अलग है। और उन लोग का अलग पॉइंट ये भी है कि अगर बारी आई नॉमिनेशंस के लिए तो हम एक दूसरे के सामने भी जा सकते हैं, हम नॉमिनेट कर सकते हैं। बट अभी यही है ना कि तुमको किसको नॉमिनेट करना है। अभी तो जीके,
अब प्रणीत नेशनल का उन लोग का समझ में आ रहा, उन लोग ने अच्छे किया कि अपने जो दोस्त थे उन लोग को सेव किया, बाकी सबको नॉमिनेट किया। तो ये अमल का भी समझ में आया। बट ये फरहान जो तान्या का था उसका एक और पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो अभी जैसे कि सब लोग ने अपना नाम ले लिया, अभी सबको स्टैंप लगा के उनकी फेस पर डालना रहता है। तो जो तान्या जो आती है वो जो बहुत स्लैप किया, स्लैप मारा गया, अब मेन मुद्दे पर उस पर आते हैं। तो तान्या आती है मालती के लिए, तो मालती जो अपने होठों एकदम पीछे कर लेती है, तो उसको लगा भाई होठ पे करने के बाद उसने उधर जो चिन के पास करने का था, तो उसने एकदम होठ के ऊपर कर दिया। तो होठ के ऊपर करी तो मालती ने भी उसको एक हैंड से थोड़ा उसके गाल के पास टच करवा दिया। लगा होगा नहीं लगेगा उतना क्लियरली नहीं दिखाया गया। तो ये कि वही है जो स्लैब वाला जो इंसिडेंट ना बने हुए थे वो इसके बारे में था। तो वही सब लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इंक क्या कोई मुँह में डालने की चीज़ है। तो उसमें मैं क्या बोलते तान्या बोलती है क्या वो मुझे लाफा मारेगी, फिजिकल होगी वो। तो सारे घर वाले जो है अश्नूर हो गया, गौरव हो गया, फरहान ने बोला कि वो गलत था, वो तुझे नहीं करना चाहिए था। फिर ये सब होता है, इसी के साथ जो है नॉमिनेशन जो है वो एंड होता है। एंड फिर सब वही क्वेश्चन करेगा अमाल ने सिर्फ 2 जन को ही क्यों नॉमिनेट किया। वो शहबाज भी शौक था कि उसने सिर्फ 2 को ही क्यों नॉमिनेट किया। एंड फिर जीके ने भी उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया। एंड फिर जो फरहाना जो इधर लास्ट में बोलते दिखा दी है, वो लोग मेकअप कर रहे थे, या प्रणीत को ज़्यादा करने की ज़रूरत है क्योंकि उसके 2 चेहरे हैं। तो खैर इसी के साथ जो है वो एक जो बोरिंग सा एपिसोड है वो एंड होता है। एंड कल जो है टिकट टू फिनाने के लिए एक असेंबली रूम में एक क्वेश्चन होगा कि क्या लगता है जो वाइल्ड कार्ड आए उन लोग को टिकट टू फिनाले का जो है वो चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो खैर उसके ऊपर तो है अभी सब लोग पार्टिसिपेट करेगा। बट मुझे एक था कि जो टिकट टू फिनाले टास्क हो रहा है, या तो तुम ग्रुप वाइज दो, सबको इक्वल मौका दो, या तो तुम इंडिविजुअल टास्क दो। कि ये टिकट टू फिनाले बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहने वाला है। और ये टिकट टू फिनाले ऐसा नहीं है दे सकते कि किसी और की किस्मत या किसी और के फेवर पे आपको टास्क डिपेंड हो। तो खैर अभी जो नॉमिनेशन का टास्क आएगा उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे। बट मेरा यही था अगर टिकट टू फिनाले है तो इंडिविजुअल दो, ताकि जो कंटेस्टेंट्स अपना पूरा मेहनत करें एंड वो जो वो टास्क जो है वो जीतें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।